हेलो फ्रेंड्स। ये मेडिसिन उन महिलाओं के लिए जिन्हें अंडाशय या डिम्बकोश के समस्त रोग हो, उनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त दवाई हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अंडाशय में ओवेरियन सिस्ट की समस्या से जूझ रही महिलाएं, वे महिलाएं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीन डिजीज का खतरा बना रहता है, उनके लिए बहुत ही लाजवाब मेडिसिन हम आपको आज बताएंगे, जिसकी वजह से महिलाओं में महामारी अनियमित होने के लक्षण पाए जाते हैं। वैसी महिलाओं के लिए ये दवाई बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी मेडिसिन है। स्त्री अंडाशय संबंधित विभिन्न बीमारियों में, जैसे डिम्बकोश ग्रंथियों का प्रदाह के साथ उसमें जलन होना, डिम्बकोश ग्रंथियों में शोथ होना, साथ ही डिम्बकोश ग्रंथियों में जल संचय, डिम्ब ग्रंथियों का स्नायु शूल और उनकी नसों में दर्द, डिम्ब ग्रंथियों में अवरुद्ध होना, अंडाशय, जरायु और डिम्बकोश में रक्त संचय होने के कारण तीव्र प्रदाह, अंडाशय के पुराने प्रदाह, बार बार गर्भपात होना, अंडाशय का ढीला होना, अंडाशय गिरिवा से स्राव होने के साथ ही अंडाशय में कमजोरी होने की वजह से रजोरोध की जो शिकायत होती है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। हैंस महिलाओं के लिए हमने एक एक चीज़ को इसमें बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के कंबाइन किया है। इस मेडिसिन में कुल 4 मेडिसिन हैं जो आपको लेनी है। डिम्बाशय संबंधी, ओवरीन संबंधी, आपके यूट्रस संबंधी कोई भी आपको तकलीफ, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, इस मेडिसिन को यदि आप नियम पूर्वक सही रूटीन से लेते हैं तो इससे बहुत ही प्रभावशाली इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है इतने सोचने समझने के बाद और कई मरीजों के ऊपर इन मेडिसिन को देने के बाद हमने इस मेडिसिन को महिलाओं के लिए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। हैंस इसकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। डिम्बाशय या यूट्रस या ओवरीन से संबंधित कोई भी शिकायत इस मेडिसिन को लेने से बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिनको रजोरोध, सकल रज, बहुत देर से मेंसेस आना या बहुत ही ज़्यादा श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया जिसको कहते हैं होना, बी ग्रंथियों में शोथ होना और उनमें कड़ापन आ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। जनेंद्रियों पर तकली देह फोड़े हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अंडाशय में का कामोन्माद, डिम्बकोश का शोथ, बंध्यत्व, यानी जिन महिलाओं में बांझपन की भी शिकायत होती है, उसके लिए भी ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन सिद्ध हुई है। फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको मेंसेस टाइम से नहीं होते, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है, जिस कारण महिलाओं में बांझपन की शिकायत होने लगती है, उस कारण को ये ख़त्म करती है। बांझपन आदि बीमारियों में यह दवाई बेहद ही लाभकारी मेडिसिन है। हार्मोन्स जिनके असंतुलन हो जाते हैं और हार्मोन असंतुलन होने की वजह से महामारी के चक्र में असंतुलन या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ना, चेहरे पर अनवांटेड हेयर यानी अनैच्छिक बाल
उगाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुहासे निकल आते हैं, पिंपल्स, एक्ने, फोड़े फुंसी फेस पे निकल आते हैं। चेहरे पर रिंकल्स, पिंपल्स, झाइयाँ बन जाती है, उनके लिए भी ये काम अच्छा करती है। वजह, जिनको यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से। पिगमेंटेशन होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जिनको ओवेरियन सिस्ट या इसकी वजह से झाइयाँ होती है, उसके लिए ये बहुत उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन। जिनका ऑयली फेस होता है, बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर जैसे हाथ फिराते हैं तो ऑयल जैसा हाथों को भी चीकना कर देता है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। पीओसीडी की जिनको शिकायत हो, पीओसीडी की वजह से महिलाओं के शरीर में बनने वाले अंडों का सही समय पर न फूटना भी इसका एक मेन कारण है, उसकी वजह से भी बंधत्व की शिकायत होने लगती है। और इनकी गुणवत्ता में कमी आ आ जाने जैसे लक्षणों में ये मेडिसिन बहुत ही लाभकारी है। जिस महिलाओं को अंडाशय या तो बहुत कम बनते हैं या बनते ही ना हो, या बनते हैं तो ये समय पे फूटते ना हो, उनके लिए बेहद ही कारगर मेडिसिन है ये। इसमें आपको मैं मेडिसिन बताता हूँ, क्या क्या मेडिसिन हम कंबाइन करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें एपिसमेल। एपिसमेल ऐसी मेडिसिन है जिनको अंडाशय के अंदर छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, यानी पानी के सिस्ट भी उनको कह देते हैं हिंदी भाषा में, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। सूजन, पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन होती है इस पेशेंट को, इस पेशेंट की महिलाओं की आँखों के नीचे ये जो एरिया होता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है जैसे पानी की थैली भरी हो, यानी सूजन सी बन जाती है, फूल जाता है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। यानी कहीं भी पानी से संबंधित कोई दिक्कत होती है, सिस्ट बॉल्स बनना, यानी पेट के अंदर कहीं भी पानी की रसोली बन जाना, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन। एपिस मेलिफोलियम के नाम से ये आती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम, ये भी पीओसीडी के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। इसकी मेडिसिन के सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट में कहीं पर भी बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी जलन बहुत ज़्यादा होती है। जलन के साथ साथ इसको मुंह सूखता है, लेकिन पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। पानी सिर्फ घूंट घूंट करके पीता है, सिर्फ होठों को तर करने के लिए, ताकि इसके होठ सूखे ना रहें। इसलिए आर्सेनिक का पेशेंट पानी घूंट घूंट करके पीता है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसके पेशेंट को ठंडी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी चीज़ से इसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। यानी इसके पेशेंट को गर्म खाना, गर्म पानी में स्नान करना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे बॉडी में सिकाई हो रही हो। ये पेशेंट गर्मियों में भी अक्सर गर्म पानी में नहाना पसंद करता है। तो समझ लीजिए आर्सेनिक का पेशेंट है। कोई भी बीमारी हो जिसमें ये सिम्टम्स हो, यानी गर्म चीज़ के सेवन से उसको अच्छा लगता हो, तो वो कोई भी बीमारी हो, उसी बीमारी में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसे किसी पेशेंट को जुकाम खांसी हो जाती है, और उसको यदि गर्म गर्म पानी पिलाए, गर्म दूध पिलाए, गर्म चाय दें, वो तो उस पेशेंट को आराम महसूस हो, जैसे सिकाई जैसी होगी हो उसके गले की, तो उस पेशेंट के लिए ये उत्तम मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। फ्रेंड्स, सेकंड थर्ड मेडिसिन इसमें ब्रायोनिया एल्बा है। ब्रायोनिया एल्बा के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आर्सेनिक का पेशेंट घूंट घूंट करके पानी पीता है, ब्रायोनिया का पेशेंट एक बार में जब मुंह सूखता है, प्यास लगती है, तो काफ़ी सारा पानी पी लेता है, एक दो गिलास इकट्ठे ही पानी के पी लेता है। तो समझ लीजिए आपको ब्रायोनिया ऐसे पेशेंट को देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमने इसमें सारी चीज़ें देखते हुए ये मेडिसिन ऐड की है। ब्रायोनिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ जमा होता है, बहुत जोर से, बहुत जान लगा के खंगारने के बाद
तब जाके थोड़ा बहुत बलगम निकलता है। तो इस पेशेंट के लिए ब्रायोनिया हमने इसमें ऐड किया है। कॉन्स्टिपेशन इसके पेशेंट को ऐसा होता है कि बिल्कुल सूखा जैसा मल आता है और बड़े जोर लगाकर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मल आता है। वो मल भी कई बार इसका रेक्टम से बाहर आते आते आधा टूटकर वापस चला जाता है, फिर दोबारा से इसको मोशन नहीं होता। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें सल्फर। सल्फर के पेशेंट को सबसे विशेष बात ये होती है कि इसके पेशेंट को एलर्जी की भी शिकायत होती है या शरीर में कहीं भी, जैसे आपने कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक भी यदि आपने मेडिसिन ली है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ले चुके हैं और वे मेडिसिन एग्रावेशन कर जाती है, यानी अपना गलत प्रभाव हमारे शरीर पर डाल देती है, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसके अंदर सल्फर। यानी बहुत सी महिलाएं मेंसेस संबंधी, पीरियड संबंधी, पीओसीडी संबंधी इन चीज़ों के लिए महिला डॉक्टर्स के गायनोलॉजिस्ट के बहुत चक्कर लगाती रहती है और वे सब अपने अनुसार दुनिया भर की दवाइयाँ उस पेशेंट को खिला देते हैं और वे मेडिसिन फ़ायदा यदि कुछ नहीं करती तो वो आपको नुकसान ज़रूर कर देती है। उन सभी का असर ख़त्म करने के लिए सल्फर मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी चीज़ का रिएक्शन, इन्फेक्शन हो, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट की एक और विशेषता है, खासकर महिलाओं में जिनको रात को सोते समय हाथों में, हाथ की हथेलियों और पैर के तलों में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी सर्दी के मौसम में भी ये पेशेंट हाथ और पैर रजाई से बाहर निकाल कर सोता है, तो समझ लीजिए सल्फर का पेशेंट है, उसको सल्फर देनी उत्तम रिजल्ट देगी आपको सल्फर मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इन मेडिसिन को एक साथ कंबाइन किया है। ब्रायोनिया और सल्फर, ब्रायोनिया के बाद आप सल्फर यदि देते हैं तो आपको नुकसान दे सकती है। सल्फर के बाद ब्रायोनिया बहुत अच्छा लाभ करती है, इसलिए हमने इनको दूर दूर ना करके दोनों मेडिसिन को एक साथ कंबाइन किया है। इसमें मेडिसिन जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, एक बार और मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें एपिस फोलियम है, दूसरी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है, तीसरी मेडिसिन है इसमें सल्फर ब्रायोनिया 30 और लास्ट मेडिसिन है इसमें सल्फर 30। फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लेनी है। सिर्फ एक मेडिसिन आपको इसमें 200 पोटेंसी में लेनी है, यानी 30-30 पोटेंसी वाली 3 दवाई एपिसमेल, ब्रायोनिया और सल्फर, इनको एक जगह, तीनों मेडिसिन को एक जगह समान मात्रा में, समान पोटेंसी यानी 30-30 पोटेंसी में लेके आपको एक शीशी में मिला के रख लेना है और इसकी 5 से 10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में आप मिला के दिन में 4-5 बार ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्ब आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, ये आपको अलग मेडिसिन लेनी है, यानी आर्सेनिक एल्ब सुबह उठते ही खाली पेट लें, रात को बिल्कुल सोते समय लें। इस दवाई में और ये बाकी जो आर्सेनिक में और ये जो 3 दवाई आपने कंबाइन की है उनमें कम से कम आधा घंटे का डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कॉम्बिनेशन किसी भी महिलाओं को किसी भी किस्म की दिक्कत होती है, मेंसेस संबंधी, पीरियड संबंधी, पीओसीडी संबंधी, तो उसमें बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली ये मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। कोई भी, हम हर वीडियो में आपको यही कहते हैं कि कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगे तो भी आपको कमेंट करना चाहिए। हम अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं। जिस पेशेंट ने हमारी बताई मेडिसिन यूज़ की है, आप सभी हमारे कमेंट चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, लोग तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। हैंस इसीलिए हमारा मन करता है बार बार वीडियो डालने का। अदरवाइज़ कई बार तो ऐसा लगता है जब आप
हमें कमेंट कम आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि शायद लोगों को हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा, फिर मन करता है कि वीडियो डालना ही बेकार है। हम भी अपने बहुत ही, हमारे पास इतना बिजी शेड्यूल होता है कि हम अपने क्लिनिक पे 9 बजे, वैसे तो हम 10 बजे बैठते हैं, लेकिन 9 बजे से ही पेशेंट कई बार आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बावजूद भी हम सुबह क्लिनिक पर पहुंचते ही सबसे पहले 5-10 मिनट का कोशिश करते हैं आपके लिए कोई अच्छा वीडियो डाल सकें। उसके बाद हमें समय नहीं मिलता। समय मिलता है थोड़ा बहुत लंच टाइम में, कई बार लंच टाइम भी हमें नहीं मिल पाता। तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं जब भी समय मिले आपके लिए बेटर से बेटर देने की हमेशा कोशिश रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू फ्रेंड्स।